चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको टिकट्स मिले कहीं जाने की, एक पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि आप गोवा के लिए जाओ, दूसरा ऑप्शन रायबरेली के लिए है। अधिकांश लोग, इवन 90% लोग ये कोशिश करेंगे कि वो गोवा जाना चाहेंगे। पता नहीं वहाँ पे उनका इंटेंशन क्या है और वहाँ पे ऐसा क्या मिलता है, बट कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे हंसी आएगी। दे फील स्माइलिंग आंसरिंग दैट यस आई विल गो टू गोवा। वैसे आप वहाँ पे कुछ आप जो सोच रहे हैं कुछ मिलता नहीं है, हाँ, लेकिन आपको रिजॉइस मिलेगा। यू हैव अ प्लेजेंट फीलिंग टू रीच आउट देयर। दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टे। तो लाइफ में कहीं ना कहीं अगर हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर लें, गोवा की प्रिंसिपल को, तो लाइफ में मज़ा आएगा। लाइफ विल बी प्लेजेंट एंड रिजॉइसफुल। हाय, दिस इज जय मिश्रा, author, life coach, and motivational speaker. And I'm bringing you this series, You and Me, where I will be talking about intentions in life. What is the role of intentions? And इसकी अपनी एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम क्या है हमारे लिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बोला है कि अगर हमें गोवा की फीलिंग लानी है लाइफ में, क्योंकि वहाँ पे हमें जाना अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि अपने आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अपने आप को एंजॉय करेंगे, you know. So that's feeling is all about Goa. And that principle, if we build up in our life will be really delightful. And you don't have to do anything. Whatever you do it in the same way. When there is a system change, value-based change you have to bring in your approach, in your principles. And tell you what, Goa stands for goals first, opportunities सेकेंड एंड एक्शंस थर्ड। ये तीनों चीज़ों पे आपको कनेक्ट करना है अपने लाइफ में। आपका गोल्स क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मिलती है उस पर काम कैसे करना है, और आप उसके लिए एक्शंस कैसे ले रहे हैं। तो जब आप ये गोल्स, अपॉर्चुनिटीज़ और एक्शंस को कनेक्ट करेंगे इस डॉट को, तो इंटेंशंस आपका पता चलेगा कि आप कहते कुछ है और करते भी वही हैं। मतलब जो आप कुछ कह रहे हैं आपके अप्रोच में वही दिखना चाहिए। कभी कभी हमें क्या होता है कि हम कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, क्योंकि हमारा वो इनर बिलीफ सिस्टम नहीं है। कभी कभी हम दिखावा भी करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, काइंड ऑफ शो ऑफ टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल टू सस्टेन इन सोसाइटी एंड लाइफ। सॉरी। तो हमें करना क्या है कि हमारा जो भी एक अप्रोच है, जो भी हमारा गोल्स है फ्यूचर के लिए, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जब तक आप उसको एक गोल डिज़ाइन नहीं करेंगे, सर्टन सेट ऑफ प्लान्स, सर्टन सेट ऑफ डेली रूटीन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो यू कैंट गेट द गोल्स इन लाइफ। आप समझ रहे तो जब गोल्स आपका डिज़ाइन हो गया कि मुझे ये करना है, मेरा टारगेट ये है, तो फिर आपको करना क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। यू हैव टू सर्च द अपॉर्चुनिटीज़। लाइफ में कभी कभी बोलते हैं कि भगवान जो है, हमारा गॉड, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इट विल नॉट पुट यू इन दैट वे कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भैया आप इसको संभाल के रखो तो यू विल बी गेट सक्सेसफुल। दिस इज़ नथिंग लाइक दैट। अपॉर्चुनिटीज़ आता है, स्ट्राइक करता है, coming like a flashes, and you have to catch that flashes, you have to catch that lights in your life, उसको ग्रैब करना है। अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिस्टर अमिताभ बच्चन, लीडिंग एक्टर इन फिल्म इंडस्ट्री इन द बॉलीवुड, आप उनकी कहीं ना कहीं कहानी सुनिए। मैंने भी कहीं सुना था कि उनको जो रोल्स कुछ ऑफ़र किए गए थे शोले में, जहाँ से वो, या दीवार में, वो रोल किसी और को ऑफर किया गया था, पर दैट टाइम ड्यू टू सर्टन टाइम कॉन्स्टेंट उस एक्टर ने मना कर दिया, एंड दैट रोल इज गिवन टू मिस्टर बच्चन, एंड नाउ ही इज द मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन, लिविंग लीजेंड ऑन दिस प्लैनेट। कहते हैं कि राहुल द्रविड़, नाम सुना होगा आपने, फाइनेस्ट बैट्समैन इन आवर जनरेशन, इन आवर मॉडर्न क्रिकेट। कहा जाता है कि संजय मांजरेकर एक बार बीमार हो गया, वो खेल नहीं पाया फिटनेस के कारण से, एंड एक प्लेयर की तलाश थी, और राहुल द्रविड़ वाज
यू नो इन द दैट यू नो बोलते हैं ना कि 13-14 प्लेयर्स का एक जो ग्रुप होता है, तो राहुल द्रविड़ का नाम था। संजय मांजरेकर फिट नहीं हो पाया टेस्ट मैच में, एंड द राहुल द्रविड़ वॉज इंट्रोड्यूस इनटू, सो ही गॉट अपॉर्चुनिटी एंड ही हैज़ इनकैश्ड। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी जैसे ही लाइफ में मिलता है उसको इनकैश करिए, उसको इग्नोर मत करिए। कभी कभी ऑफिस में भी या कहीं भी अगर आपको मिल रहा है कुछ तो उसको एक्सेप्ट करो, टेक द चैलेंज, यू हैव टू टेक द चैलेंज कि हम उसमें कुछ प्रूव करके देखेंगे। स्कूल लाइफ में भी मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आपको मॉनिटर बनाते हैं, स्कूल में मॉनिटर बनता है, यू कम फॉरवर्ड टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दैट गिव्स यू काइंड ऑफ लीडरशिप एटीट्यूड। वहीं से एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड आ जाता है कि आप दूसरे को कन्विंस कैसे कर सकते हैं, दूसरा आपकी बात को सुन कैसे रहा है। So that's kind of etiquettes and character we have to build up, and that will be very useful in our life when we grown up। और आप जब 25-30-40 के हो जाएंगे ना, तो वो जो लीडरशिप एटीट्यूड है वो बहुत काम की चीज़ होती है। तो अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलता है उसको इनकैश करना है, उससे भागना नहीं है। आर यू विथ मी? एंड थर्ड थिंग इज एक्शंस। अगर आप कुछ पाने की ख्वाहिश में जिंदा हैं और जीना चाहते हैं तो आपको एक्शंस तो लेना पड़ेगा, बिकॉज वंस यू डू नॉट टेक एक्शंस और आप स्लीपिंग मोड में हैं, ये सब कुछ अपने आप मिलेगा, होता ना, बिना मेहनत किए हुए फल की चिंता, बिना मेहनत किए हुए आपको फल मिलने वाला नहीं है। यू हैव टू टेक मैसिव एक्शंस इन लाइफ, और जब एक्शंस लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट में देरी तो हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस जो बिल्टअप हो रहा है ना वो अनमैचेबल है। वो जो एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं लाइफ में वो अनमैचेबल है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो फेलियर्स भी लाइफ में कभी कभी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दे विल नॉट बी सक्सीडेड, बट द एक्सपीरियंस यू हैव, नो वन कैन बीट दैट एक्सपीरियंस। जो बड़े बड़े संस्थान के जो टीचर्स हैं वो अपने लाइफ में वो पढ़ाते तो हैं, कोई आईआईटी की तैयारी करा रहा है, कोई मेडिकल, कोई आईएएस की तैयारी में लगा हुआ है। दो टीचर्स मे नॉट हैव बीन क्वालिफाइड इन द लाइफ, बट द फेलियर्स दे हैव फेस्ड and mistakes they have done, so that experience they have to teach you, to make you a good person, to make you successful for the goal you have। इसलिए जब एक्शंस लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एंड दैट एक्सपीरियंस काउंट्स इन लाइफ। तो अब गोल्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्शंस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो इससे पता चलेगा आपका इंटेंशन क्या है, और ये इंटेंशंस दिखना चाहिए। आपके बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, आपके चेहरे पे हंसी, स्माइल, ये इससे पता चलता है यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। कभी किसी आदमी को आप ऑफिस में या पूछिए हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, वो कहेगा हाँ ठीक हूँ सर, आपको लगेगा यार इसका कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, सब कुछ ठीक है भाई, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है? नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है भैया, सब ठीक है। तो आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी कि यार अच्छा है। बट सेकेंड साइड में देखिए, आप किसी को पूछ रहे हैं हेलो हाउ आर यू, हाय मैन आई एम फाइन, हाउ आर यू ड्यूड, आर यू ओके, तो ये कह रहा है कि भाई आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो आपसे ज़्यादा खुश है आज। तो इसे इंटेंशन का पता चलता है कि नाउ ही इज़ फाइन। सो दैट इंटेंशन यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ यू। कभी कभी आपने देखा क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्रिकेट के मैच में एक प्लेयर आता है और वो कट, पुल, ग्लैंस शुरू करता है। कमेंटेटर का जो कमेंट्री है ना वो चेंज हो जाएगा। वो ये कहता है कि दिस प्लेयर हैज़ टुडे डिफरेंट अप्रोच, हिज इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, ही विल बी वेरी अटैकिंग टुडे। तो वो उसका अप्रोच जो है ना, जो दिख रहा है फील्ड में, अब वो बैठ के अगर हैंड ग्लोव्स और जो क्रिकेट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पैड्स वगैरह लेके बैठा हुआ है, तो उसमें कमेंट्री करना मुश्किल है। उसमें आप क्या कमेंट्री करेंगे? बट वंस ही कम्स इनटू द फील्ड एंड स्टार्ट प्लेसिंग द बॉल with the different techniques, the pull, cut, glance, whatever, I don't know that much, but अगर वो टेक्निक शो कर रहा है and he playing the shots, कमेंट्री क्या आएगी? he is attacking, his intention is very clear। so यहाँ पे इंटेंशन सिर्फ बताने से नहीं हो रहा है, the player is showing off, that is visible। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंटेंशन आपका विजिबल होना चाहिए, आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि yes, this man is really full of full of surprise,
full of positivity, and that positivity will carry you for larger time and make you kind of energetic. So always in life have an intention very clear. If your intention is not clear, मतलब अगर दिशा सही नहीं है तो दशा सही नहीं होगी. मैंने पुराने वीडियो में बोला है, आपकी दिशा डायरेक्शन बड़ा परफेक्ट होना चाहिए. आप सक्सेसफुल हो ना हो छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो. ऋग्वेद वेदा की एक लाइन है कि when there is a harmony between mind, heart and your resolutions, everything is possible in life. आपका माइंड कहता क्या है, सोचता क्या है, आपका हार्ट फील क्या कर रहा है और आप कर क्या रहे हैं. अगर ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, when it will connected with the one purpose and will come in tandem, everything is possible in life. That is all about intentions. Thanks for watching. And You and Me सीरीज़ में जल्द ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ. एंड दिस टॉपिक गोज़ हियर. लोकेशन हैज़ एनर्जी, टाइम हैज़ मेमोरी. आप ज़रूर उसको सुनिए. अगले हफ्ते तक उसमें वीडियो आने वाला है. थैंक यू.